ममता बनर्जी को अब स्थिति है कि पब्लिक के सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए फेसबुक में आपको लाइव करना पड़ रहा है, मैसेज देना पड़ रहा है। फेस टू फेस बोलिए ना, क्योंकि वो अधिकार खो चुके हैं। ममता बनर्जी को अब स्थिति है कि पब्लिक के सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए फेसबुक में आपको लाइव करना पड़ रहा है, मैसेज देना पड़ रहा है। फेस टू फेस बोलिए ना, क्योंकि वो अधिकार खो चुके हैं। ममता बनर्जी और एक बात कहा है कि जिस तरह से घरों को डेमोलिश किया जा रहा है, हम लोग भी एक कल्याणी एक्सप्रेस किया था और 40 से ज्यादा घरों को हम लोग दूसरी जगह पे शिफ्ट करके उनको नया घर दिया गया। ऐसा बीजेपी अवैध रूप से घर बनाया था क्यों? आपकी सरकार, आपके नेता, काउंसिलर, एमएलए इस पर गलत काम क्यों किया? अतिक्रमण क्यों किया सरकारी जगह पर, पब्लिक के जगह पर, और वहाँ घर बना लिए, पेट्रोल पंप बना लिए, ईंट भट्टा बना लिए। अभी हटा लो, नहीं तो सरकार मजबूर है लोगों को राहत देने के लिए, रास्ता साफ करने का हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभिषेक बनर्जी जो हलफनामा दिए थे इलेक्शन कमिश्नर के समय, इलेक्शन के समय, तो उसमें देखा गया था कि उन्होंने कोई बैंक अकाउंट नहीं, उनका खुद का घर कुछ नहीं है। तो जो पार्लियामेंट से सैलरी मिलती है और जो ये उनका रहन सहन, गाड़ी, मोबाइल, कपड़े, ये क्या बिना अकाउंट के चलता है क्या? उनका कैश चलता है? लोग जानते हैं यहाँ का बालू का पैसा कहाँ जाता है, कोयले का, गाय तस्करी का। ज्यादा सच्चाई मत दिखाइए, जो वास्तव वही बोलिए। आज आपका घर तोड़ रहा है तो आप क्यों लोगों के पास अपील कर रहे हैं? तो ये सारी बात ढोंग है, सब जानते थे, अब सब निकलेगा, सब सामने आएगा। फौलता इलेक्शन के बाद ये भारी जो चुनाव में जो संख्या में वोट मिला है, फौलता के आप लोगों के जो जीते हैं बीजेपी का विधायक, उनको प्रधानमंत्री भी दिए हैं, शुभेच्छा दिए हैं, क्या बताएं? फौलता के जनता सवाल और कि आप सोचे थे, आप तो बहुत बुजुर्ग पॉलिटिशियन है, आप सोचे थे कि 4 नंबर पे आ जाएगा पुष्पा? अगर ये चुनाव पहले से फ्री फेयर इलेक्शन होता, एसआईआर में जो नाम कट गया और नहीं रहता, तो एक ही चुनाव जो जीता था टीएमसी का, उसके बाद 2 चुनाव नहीं जीतता। सीपीएम भी इसी का आधार पर जीतता था। आज बंगाल में वास्तव चित्र फलता में दिखाई दिया, जहां पुष्पा बनता था कोई और, आज किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। वहां अस्तित्व ही नहीं है टीएमसी का, और पूरे बंगाल में टीएमसी का यही हाल होने वाली है। दादा, आखिरी सवाल, ममता बनर्जी ने फीफा का जो राज्य सरकार जो फीफा का जो स्टैचू तोड़ा है, उसको लेकर ममता बनर्जी कह रही कि अंडर 17 के जो आदमी सेल्फी ले रहे थे, ये क्या फीफा को पूछ करके वो स्टैचू बनाया था जो भर्ती में? ये उनके रूल के आधार पर हुआ था कि ना उनके दिमाग में कुछ आया और लिख दिया, बना दिया? कैसे? और ऐसा अजूबा कहीं नहीं देखा, इसका मतलब लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए फोटो खींच के लोगों को दिखाते, देखो ये चीज बंगाल में ही है।